बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्नीम हैदर शाह आपके सामने है। जो सियासी मैदान लगा है आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये सब इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि पीडीएम जो एक यतीम खाने की जमात है, जो एक दूसरे की बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और इंशाल्लाह इनका जो जैली एक बुर्ज 13 पार्टियों का बना हुआ है वो बहुत जल्द आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि एक पार्टी इनके सामने खड़ी हुई है जो हक और सच का साथ दे रही है। आप इनको चोरों, डाकुओं और अरशद शरीफ के कातलों को देख लें कि जो इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। अब एस्टेब्लिशमेंट भी इनको छोड़ चुकी है। उनको पता चल चुका है कि अभी हम पहले की तरह, जैसे कि आप देखें जनरल बाजवा साहब को लोगों ने किस तरह बुरा भला कहा, इसी वजह से कि उन्होंने पार्टीबाजी की। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ये नहीं होता कि आप पार्टीबाजी शुरू कर दें, आपको अपने दायरे के अंदर रहकर अपनी सरजमीन की हिफाजत करनी होती है। इधर अब इन चोर डाकुओं को भी देखें, ये इधर भी फंसे हुए हैं। अब इधर भी मेरी आज भी सीआईडी से बात हुई, जो स्कॉटलैंड यार्ड है, उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह वर्क आउट पूरा कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको गिरफ्तार करने में। और आप फिक्र ना करें, आप जो अपनी हिफाजत करें। और इस तरह उन्होंने मुझे जो है ना अपना ये सारी बातें बताई हैं। तो लगे हुए हैं वो अपने काम पर। कहते हैं हम अपने काम में पूरी तरह वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द गुड न्यूज देंगे। इधर जो सियासी मैदान है इसमें देखें आप कि किस तरह सियासत के मैदान में किस तरह लोटे इधर उधर भाग रहे हैं, बोलियां लग रही हैं। जरदारी अपना काम दिखा रहा है, पीडीएम अपना काम दिखा रही है, जनरल बाजवा साहब अपना दिखाकर चले गए 12 अरब डॉलर लेकर, और 13 अरब पीडीएम को माफ किया, 5-6 अरब पाकिस्तान के खजाने में। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। पहले तो ये पाकिस्तानी कौम के साथ जो इन्होंने किया है वो तो ये शायद अल्लाह के हजूर में जाकर इसका जो है इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी तरह जो दूसरे भी आए हैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपने अदारों की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े होंगे। जो पाकिस्तानी यानी ताकत का सर चश्मा अवाम है उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और उस पार्टी को सामने लाएंगे जिसको ये 25 करोड़ की आबादी जिसको वोट देकर सामने लाएगी, और वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह खुशहाली लाएगा और मुईशत पर भी काबू पाएगा। इसी तरह अगर आप इन बातों को नहीं मानते और आप समझते हैं जी कि पीडीएम जोर के साथ जबरदस्ती बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर काबज हो जाएगी, तो बिल्कुल ये उनकी गलतफहमी है। ये यतीमखाना जो यतीम हुकूमत है जो एक दूसरे के बल बूसरे पर चल रही है, ये ज्यादा दूर नहीं जाएगी और गिर पड़ेगी इंशाल्लाह। और भी इंकशाफात होंगे इन चोरों, कातलों और डाकुओं के ऊपर जो इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ और अपनी पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किए हैं। इंशाल्लाह वो भी अब आवाम को भी पता चल चुका है, शऊर आ चुका है, आवाम को पता चल गया कि उनकी वोट की क्या कीमत है, क्या कदर है और किसको कैसे डालना है। और डालने के बाद भी उन्होंने देखना है कि आया जिस कैंडिडेट को हमने वोट दिया वो हमारे मयार के मुताबिक पूरा उतर रहा है कि नहीं। अगर जब नहीं उतरता तो आप देख लें अवाम भी उसको एक तरफ कर देती है और बता देती है कि जो हमने वोट दिया कि ये हक और सच के साथ खड़ा होगा। आज ये कैंडिडेट बिक चुका है, लोटा बन चुका है, इसका जमीर नहीं जाग रहा। तो इन सब के जमीर जगाने हैं बेसिकली। ये जो पुरानी सियासत है इसको खत्म करना है और नई सियासत जो नए पाकिस्तान में नए लोग सामने आए हैं जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और बाहर की कंट्री से उधर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको इंशाल्लाह सामने लाना है, ओवरसीज कम्युनिटी को सामने लाना है, ताकि पाकिस्तान की भरपूर खिदमत हो सके और पाकिस्तान की मुईशत दिन दुगनी रात तिगनी तरक्की करे और इन चोरों डाकुओं से निजात मिले। इस गरीब आवाम को महंगाई देखें किधर चली गई है, पेट्रोल देखें, चीनी देखें, आलू का रेट देखें, गंडे देखें, सब कुछ हो जाए। 8-8 लाख के जूते पहनकर इधर मरियम नवाज वो लोमड़ी, उधर बिलावल भुट्टो ये घूम रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम क्या खाएगी क्या पिएगी, अपने बस लगे हुए हैं जी
फलां दिन आ गया तो हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है बिल्कुल कि पाकिस्तानी अवाम की किस तरह और कैसे कैसे खिदमत करनी है। अब इंशाल्लाह ताला आप सब कौम को, पाकिस्तान को इंशाल्लाह पैगाम देते हैं कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो मंथ आ रहा है इसमें फैसला हो जाएगा। अरशद शरीफ के कातलों का इमरान खान पर हमला करने की जो लंदन प्लानिंग हुई है वो भी आप सबके सामने आ जाएगी। दूध दूध का और पानी पानी हो जाएगा और इन सब को बिहाइंड बार में इंशाल्लाह ताला डाला जाएगा। मैंने आज भी उनको बोला है जी कि ये तो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो स्कॉटलैंड यार्ड जो लेडी है उसने बोला कि आप फिक्र ना करें, ये मेरी परमिशन के बगैर बिल्कुल अब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि मैं इनको वापस लेके आई हूं। तो आप इस बात पर बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इस पर वर्क कर रहे हैं। आपको बहुत जल्द जब अरेस्ट करेंगे तो आपको बता देंगे, हम इनको अरेस्ट करके ले आए इंशाल्लाह। पाकिस्तानी भाइयों आप फिक्र ना करें, मेरा साथ दें और मेरा ट्विटर जो अकाउंट है सैयद तस्नीम हैदर शाह 786 उसको फॉलो करें, क्योंकि पहला मेरा जो था इन्होंने थोड़ा सा खराब कर दिया था। काफी जो अपना लोगों ने रिपोर्टें की क्योंकि उनको पता था कि सैयद हक और सच के साथ खड़ा है और बोल रहा है। तो अभी आप उसको फॉलो करें, मेरे ट्विटर अकाउंट पर आए और उधर भी इंशाल्लाह ताला मिलकर इनका मुकाबला करना है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया का एक जबरदस्त किस्म का मैदान है, उसमें जरूर उतरे। ट्विटर अकाउंट पर सैयद तस्नीम हैदर शाह 786 आप सब भाइयों का, बहनों का, माओं का, बेटियों का उधर मैं इंतजार कर रहा हूं। आप उधर फॉलो करें, मैं आपको फॉलो करता हूं, आप मुझे लिखें, मैं आपको लिखता हूं, सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। उसके बाद फैसला कौम ने करना है, कौन झूठा कौन सच्चा, तस्नीम हैदर या नवाज शरीफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।